हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक जिसका नाम है क्वाड, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा हो जाए कि क्वाड बेसिकली कैसे बना, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे, कहां इसको सक्सेसफुली देखा गया और क्या इसके सामने चैलेंजेस और रेलेवेंस है। दोस्तों, सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। हाल ही में पिछले हफ्ते ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अंडर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने बेसिकली यूएस में एक मीटिंग अटेंड की। इस मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया क्योंकि चाइना का जो बेसिकली असर्शन लगातार बना हुआ है इंटरनेशनली, खासतौर से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर करने के डायरेक्शन में क्वाड की बेसिकली जो फॉर्मेशन हुई और पहली काफी टाइम बाद ये फेस टू फेस इन इंपॉर्टेंट लीडर्स की मीटिंग हुई, उस डायरेक्शन में इसको देखा जा रहा है। उसके अलावा इनके जो जॉइंट एफर्ट्स हैं, चाहे वो ग्लोबल वैक्सीन सप्लाईज में हो, क्लाइमेट क्राइसिस में हो, उसके साथ इनकी जो पार्टनरशिप है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हो, साइबर स्पेस में हो और प्रमोशन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो, इसके डायरेक्शन में भी ये क्वाड का जो ब्लॉक है ये किस तरीके से आगे बेसिकली प्रोग्रेस करेगा, शेप अप करेगा, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। सबसे पहले समझें क्वाड एक्चुअली है क्या। क्वाड की जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग और एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें कितने नेशंस हैं टोटल? 4 नेशंस, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और बेसिकली इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, उसके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और बहुत सारे अलग अलग एरियाज में ये कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें। इनिशियली जब ये फॉर्म हुआ बेसिकली ब्लॉक एक मिलिट्री ब्लॉक की तरह बेसिकली फॉर्म हुआ और नेवीज हो, चाहे एयर फोर्सेस हो, चाहे इनकी आर्मीज हो, इन्होंने लार्ज स्केल जॉइंट एक्सरसाइजेस, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, अरेबियन सी हो, इंडियन सॉइल हो या इंडो पैसिफिक हो, वहां पर कैरी आउट की हैं। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें क्वाड के इस ब्लॉक को, जो बहुत ही फॉर्मिडेबल स्ट्रॉन्ग ब्लॉकिंग है नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में है, उसके साथ तो इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बेसिकली फोकस शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक की तरफ, धीरे धीरे क्वाड भी एक फॉर्मल अलायंस का रूप या शेप लेता जा रहा है। दोस्तों, नेटो की जो एक टर्म और कंडीशन है कि किसी भी कंट्री पे अगर कोई भी कंट्री अटैक करता है, उस नेटो के जो बेसिकली अलाइज हैं, तो सभी कंट्रीज अपने ऊपर उस अटैक को अटैक समझेंगे और सभी लोग बेसिकली उसमें काउंटर करेंगे। ऐसी कोई कंडीशन क्वाड में अभी नहीं है। साथ ही साथ यूएस का जो अग्रीमेंट है साउथ कोरिया और जापान कि अगर कोई भी इनके ऊपर अटैक करेगा तो यूएस उनको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, एक ऑब्लिगेशन उसका होगा। ऐसी भी कोई कंडीशन क्वाड में अभी नहीं है। दोस्तों, लेकिन टाइम के साथ और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग के रूप में इवॉल्व होता जा रहा है। जो क्वाड मीटिंग्स हैं ये अभी तक फॉरेन मिनिस्टर लेवल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लीडरशिप लेवल पे कई बार बेसिकली टेक ऑन की जा चुकी हैं। ये मार्च में इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन अब फाइनली पिछले हफ्ते पहली इन पर्सन मीटिंग इन चारों इंपॉर्टेंट हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में कंडक्ट की गई है। दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जॉइंट सिक्योरिटी और अदर इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके अलावा अलग अलग एरियाज में बेसिकली कोलैबोरेट किया जाए और अनसेट जो एजेंडा है जिसको ओपनली ऑफिशियली स्टेट नहीं किया गया है कि जो चाइना का मिलिट्री और इकोनॉमिक राइज है पिछले कुछ डिकेड्स में, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उसको कैसे चेक किया जाए, उसको बेसिकली कैसे रोका जाए। क्वाड नेशंस ये ऑफिशियली नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते डिप्लोमेटिकली कि हमारा ऑब्जेक्टिव चाइना की डोमिनेंस को बैलेंस आउट करना है, लेकिन सबको यह चीज बहुत क्लियर हो चुकी है कि एशिया पैसिफिक में जो चाइना की ग्रोइंग असर्टिवनेस और डोमिनेंस है उसको बेसिकली कैसे चेकआउट किया जाए या उसको कैसे चेक किया जाए या काउंटर चेक किया जाए, इसकी डायरेक्शन में ये अलायंस उभर कर आ रही है। दोस्तों, इंडिया की अगर हम बात कर लें तो चाइना के साथ मेजर स्टैंड ऑफ मई 2020 से ईस्टर्न लद्दाख में बना हुआ है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स का जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ गलवान वैली जून में, उसमें 20 से भी ज्यादा इंडियन आर्मी पर्सनल और बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स को अपनी जान गंवाना पड़ी। इसके अलावा ऐसा देखा जा रहा है कि चाइना के लिए एक नॉर्म बन गया है, एक आम सी चीज बन गई है इंटरनेशनल नॉर्म्स को वॉयलेट करना और अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर
के दम पर बहुत सारे लोगों को चैलेंज करना या उनको बुली करना। इसी तरीके से अगर आप यूएस का रिलेशनशिप देख लें चाइना के साथ, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑल टाइम लो पे बेसिकली चला गया अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और दोनों कंट्रीज एक बड़े टैरिफ वॉर में, जिसमें यूएस ने बहुत टैरिफ लगाए चाइना की, यहां से जो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही थी, और रिटेलिएशन बदले में चाइना में भी यूएस के जो गुड्स और सर्विसेज थे उनके ऊपर कई सारे बेसिकली टैरिफ्स इंपोज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अभी जो यूएस का एग्जिट हुआ है अफगानिस्तान से, उसको यूएस बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि उसको चाइना और साथ में उसके एलाय पाकिस्तान किस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके अलावा चाइना ने कई बार कोशिश की है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, पर्टिकुलरली जो मिलिट्री फैसिलिटीज चाइना ने बेसिकली बनाई हैं अपनी साउथ चाइना सी में, और बहुत सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पे 9 डैश लाइन के अंडर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसमें यूएस के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो भी हर्ट होते हैं, उसको लेकर भी एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी हुई है। 2019 में अगर हम देख लें तो जो यूएस का ट्रेड है जो बेसिकली पास होता है इंडो पैसिफिक रीजन से, वो रफली $1.9 ट्रिलियन है। सिमिलरली 2020 में अभी की अगर हम पोजीशन देख लें तो वर्ल्ड का 42% एक्सपोर्ट और जो ग्लोबल इंपोर्ट्स है उसका 38%, ये भी बेसिकली इंडो पैसिफिक से, साउथ चाइना सी से, ईस्ट चाइना सी से बेसिकली पास होता है। सिमिलरली जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट जापान की है, उसमें चाइना बेसिकली असर्ट करता है अपनी सॉवरेनिटी साउथ चाइना सी। उसके अलावा जो चाइनीज इंटरेस्ट है सेंकाकू, या जिसको डियाओ आइलैंड्स कहा जाता है ईस्ट चाइना सी में, जिसको चाइना कहता है कि ये हमारे हैं और जापान बेसिकली कहता है कि ये हमारे हैं। इसको लेके दोनों कंट्रीज के बीच में लगातार टेंशन बनी हुई है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चाइना की टेंशन है, ये भी बेसिकली ऑल टाइम लो पर जा चुकी है, जिसमें इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने कई बार कहा कि जो पेंडेमिक हुआ है कोविड-19 का, ये स्टार्ट कहां से हुआ, ओरिजिन क्या हुआ, इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो चाइना को पसंद नहीं आया। और उसके रिटेलिएशन में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्लियर हो गया कि चाइना के साथ दोस्ती निभा पाना शायद इतना आसान नहीं होगा, और अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया ने भी जो इस बार की मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस रही क्वाड की, उसको फुल फ्लेजेडली ज्वाइन कर लिया दोस्तों। और हाल ही में जो डिसीजन हुआ है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो सबमरीन्स की डील थी उसको डंप कर दिया गया है, और यूएस और यूके के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए बेसिकली एक लॉन्ग टर्म पैक्ट साइन किया है, उसको भी इस रूप में देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री उससे स्ट्रेंथन होकर अल्टीमेटली इंडो पैसिफिक में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करेगा चाइना को चेक करने के लिए दोस्तों। अच्छा, क्वाड की फॉर्मेशन बेसिकली हुई कैसे, कब हुई? क्वाड की फॉर्मेशन या क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की फॉर्मेशन पहली बार 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, उन्होंने बेसिकली इस आइडिया को प्रपोज किया, और इसकी शुरुआत होने के बाद इसको एंटी चाइना ब्लॉक के रूप में देखा गया। उसके बाद इस ब्लॉक को डिसॉल्व कर दिया गया। 5 साल फिर इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन 2012 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अबे ने फिर से इस आइडिया को बेसिकली रीफ्लोट किया एज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, इनको जो मैरीटाइम कॉमन्स है इंडियन ओशन में या वेस्टर्न पैसिफिक में, जो इंटरनेशनल कोई भी कंट्री यूज कर सकता है, उनको सिक्योर करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए हमको वापस से इस आइडिया को राइज करवाना होगा। और 2017 में जो चारों कंट्रीज हैं, इन्होंने क्वाड को फिर से रिवाइज किया, इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि चाइना की असर्टिवनेस, इसका ग्रोइंग इन्फ्लुएंस अब एक लिमिट क्रॉस करता जा रहा है, और चाइना का आदत हो गई है कि जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जाए, और बाकी कंट्रीज के सॉवरेन राइट्स को भी बेसिकली हैम्पर किया जाए दोस्तों। इसके क्या इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं? कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिलिट्री अलायंस की तरह स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद अब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, क्लाइमेट चेंज, काउंटरिंग कोविड-19, उसके अलावा कोविड-19 का जो वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस है, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे क्वाड के बेसिकली एजेंडा में इंक्लूड होती जा रही हैं। इस बार मार्च में जो समिट हुई, उसमें स्पिरिट ऑफ क्वाड नाम का एक जॉइंट स्टेटमेंट बेसिकली इशू किया गया, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि ए फ्री ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ टू एडवांस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड काउंटर थ्रेट्स टू बोथ इन द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड। मतलब ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना क्वाड का एक मेन एजेंडा पॉइंट है। अगर आप बिटवीन द लाइन समझ लें तो बेसिकली अनसेट स्टोरी है कि चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके खिलाफ अब बेसिकली क्वाड खड़ा होगा। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, जो क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है इस बार की समिट में,
वो बेसिकली जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, एनडीसीज हैं, जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ 2015-16 में, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, नेट जीरो कार्बन एमिशंस कैसे अचीव किए जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को बेसिकली कैसे प्रोग्रेस करवाया जाए, उसके अलावा थर्मल पावर को बेसिकली कैसे सब्साइड किया जाए, और यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP 26 अभी स्केड्यूल्ड है ग्लासगो में नवंबर में होने वाली है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, इस पे बेसिकली एक कंबाइंड ग्रुपिंग की तरह इस पे वर्क करेगा दोस्तों। इसके अलावा इंडिया का जो वैक्सीन एक्सपोर्ट प्रोग्राम है वैक्सीन मैत्री, इसको भी रिज्यूम करवाने के लिए अभी पिछले हफ्ते जो समिट हुई है, इसमें डिसीजन लिया गया है दोस्तों। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी, डेटा सिक्योरिटी, बिल्डिंग ऑफ सप्लाई चेन्स और भी बहुत सारे नए नए एजेंडा आइटम्स धीरे धीरे इस ग्रुपिंग के रडार पे इंक्लूड होते जा रहे हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, क्वाड की फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, कौन वो कंट्रीज हैं, किसको बैलेंस करने के लिए इसको बनाया गया, साथ ही साथ क्या इसके एजेंडा पॉइंट्स हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, ये आपको आज पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।